नमस्कार। आज सुनो कहानी में प्रस्तुत है मोहम्मद आरिफ की कहानी पुनर्मिलन। आज की सुबह कैसी है भाई? सबसे पहले तो मैं ही जगता हूं उस घर में, बाकी सब मेरे बाद। आज मैं इतनी देर तक सोता रहा और किसी ने मुझे जगाया तक नहीं। मैं आंखें मिचमिचा रहा हूं। मेरे कानों में बगल वाले कमरे से जोर जोर बतियाने की आवाजें आ रही हैं। भाई बहन मम्मी के साथ किसी बात पर उलझे हुए हैं। टीवी चल रहा है। लगातार स्काई का इश्तिहार दोहराया जा रहा है। लगता है रिमोट पर किसी का हाथ नहीं है। और यह भी देख लीजिए, मैं शायद डाइनिंग टेबल पर ही बैठे बैठे सो रहा था। अब मैं पूरी तरह से उनींदेपन से मुक्त हो चुका हूं, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं। कान काम कर रहे हैं। यह उस बात से साबित हो रहा है कि बगल वाले कमरे में टीवी पर न नाच न गाना न समाचार न सीरियल, वही या स्काई का राग चल रहा है। आंख भी सही सलामत हैं और खुली हुई हैं, क्योंकि साफ साफ देख रहा हूं सामने खिड़की के पर्दे में थोड़ी सी धूप फंसी रह गई है। मैं अचकचाता हूं, मतलब कि 9 से ऊपर हो गए हैं, नहीं तो धूप कुछ और ज्यादा होती। खूब सोए शर्मा जी। मैं खुद से बुदबुदाता हूं और उठना चाहता हूं कि मिसेज शर्मा आकर सामने खड़ी हो गईं। जग गए? कमाल है, यहीं बैठे बैठे सो गए। वे लूज होकर हंस रही थीं हमारी बेवकूफी पर। मैं पूरी तरह होश में था और जवाब में उनकी तरफ देख भी रहा था, लेकिन बोलना न हुआ। क्यों? कमरे में जगह नहीं थी क्या? यहीं पड़ गए। हंसी जैसे उनके कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। बस उन्होंने यही नहीं कहा, बेवकूफ कहीं के, गबद्दू, निंदेड़ी कहीं के, जहां चाहे वहीं सो गए। उल्लू के पट्टे, सुअक्कड़ नंबर 1। मुझे यकीन हो गया कि मैं वहीं सोकर उठा था जहां अभी अभी मिसेज शर्मा ने मुझे पकड़ा था। अब तक शालू और शील भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए थे। ऐसे मौकों पर वे अपनी मम्मी की ही तरफदारी करते हैं। गो मम्मी गो। उनका रिकॉर्ड बंद होने के नाम ही नहीं ले रहा था। और ये 2-2 कप कॉफी भला कौन बना गया? खुद तो तुम गैस पर पानी भी नहीं गर्म कर सकते, चाय कॉफी तो कोसों दूर। खैर छोड़ो, कॉफी बनाने के लिए कौन सा खानसामा होना पड़ता है। अब बताइए शर्मा जी, कॉफी न खुद पिए न मुझे चपाए, ये भी कोई बात हुई? वे लचकते हुई आईं, कप उठाया, मेरा कान उमेठी और किचन की तरफ बढ़ गईं। बच्चे मम्मी द ग्रेट का नारा लगाते हुए अंदर को हो लिए। डाइनिंग टेबल से किचन की दूरी बस कुछ फीट भर है। मैंने सुना श्रीमती जी ने दोनों मग को सिंक में उड़ेल दिया और झल्लाई। पता नहीं क्या हो जाता है इनको कभी कभी। वहां से तो कॉफी पीकर आए थे, फिर यहां क्या सूझी थी? और बताया तो पीते। शेयर वेस्टेज। मेरे जगने की प्रक्रिया पूरी हुई लगती है, क्योंकि मेरी यादाश्त वापस आ रही है। बात छोटी सी है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी। ईमानदारी से कहने की पूरी कोशिश रहेगी। उस छोटी सी बात तक पहुंचने में बात कुछ लंबी हो जाए तो कहा सुनी माफ। हमारे घर में डेमोक्रेसी है अव्वल दर्ज की। 4 में से 3 जन ने अगर कुछ ठान लिया तो चौथा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। सबकी राय बनी कि आज आउटिंग होगी। शील प्रिय शर्मा, शालू शर्मा और मिसेज अलका शर्मा ने मुझे ऑफिस से आते ही घेर लिया। आज निकलते हैं। 2 महीने हो गए कोई आउटिंग नहीं हुई, आज जरूर निकलेंगे। पहले कुछ घूमना फिरना, कुछ शॉपिंग वॉपिंग, फिर रात का खाना किसी अच्छे रेस्तरां में, फिर नानी से मिलते हुए बैक टू पेवेलियन। शनिवार न होता तो मैं जरूर कोई ना कोई बहाना बना देता। मेरी फितरत में बस यही तो नहीं है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग और रात का खाना बाहर। शॉपिंग वॉपिंग जैसे मेरे डीएनए में ही नहीं है। घर में डेमोक्रेसी है तो यह मैटर थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। मिसेज शर्मा चिल्ला सकती हैं, तो तुम्हारे बच्चों के डीएनए में कहां से आ गया ये घूमना फिरना, शॉपिंग वॉपिंग? आए
मिसेस शर्मा भी अपनी जगह सही हैं। होता यह है कि अगर वह कहती हैं कि चलिए आज घूमने चला जाए, तो शर्मा का बच्चा उसमें जोड़ देगा, पहले मॉल चलेंगे, वहां घूमेंगे और कुछ शॉपिंग वॉपिंग, फिर कंप्यूटर कॉर्नर टच करते हुए। शर्मा की बेटी कहेगी बीच में गिफ्ट एम्पोरियम होते हुए बार्नेट होटल, वहां सेल लगी है। मुझे चुप देखकर आगे वाक्य पूरा करेगी, ज्यादा कुछ खरीदना नहीं है, खाली देख लेंगे, बाद में मम्मी के साथ जाकर आऊंगी। अलका शर्मा सेल के नाम पर ज्यादा उत्तेजित नहीं होती हैं। वे कहती हैं उन्हें शोरूम शॉपिंग ज्यादा समझदारी का सौदा लगता है। जब से मैं कमा रहा हूं यही सुन रहा हूं। वे संभलती हैं, फिर अपने दोनों बच्चों को नसीहत देते हुए पते की बात कह डालती हैं। तुम्हारी नानी ने समझाया था, महंगा रोए एक बार। अब मैं अपनी सास को क्या कहूं, शायद आज शाम को उनसे भी भेंट बदा है। मैंने हार नहीं मानी और धीरे से कहा, घूमने फिरने का छोड़ो, खाली आज रात को खाना बाहर खा लेते हैं, मम्मी को भी आराम हो जाएगा। मेरा सोचना था अगर दोनों नहीं तीनों झांसे में आ गए तो घूमने फिरने के नाम पर शॉपिंग से बच जाएंगे, जमकर कहीं अच्छा सा डिनर कर लेंगे, बैठे बैठे देर तक गपशप करेंगे और फिर बच्चों को नानी से मिलवाते हुए घर वापस आ जाएंगे। कल संडे तो है ही, देर तक सोएंगे और हुआ तो कुछ पुराने दोस्तों को टटोलेंगे, दो नहीं तीन तो फेसबुक पर भी हैं, शायद भेंट हो जाए। अरसा हो गया, पूरा युग बीत गया यारों से मिले, उन्हें देखे। 26 साल बाद लौटे हैं अपने शहर में। बच्चों और मैडम को तो मेरी रजामंदी का इंतजार था, उछल पड़े, नहीं पापा कोई शॉपिंग नहीं करेगा, मम्मी भी नहीं, बस मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन पापा डिनर मिलन में खाएंगे। मैंने आपके जान से प्यारे शहर को खूब एक्सप्लोर किया है। मिलन इज द ग्रेट प्लेस, बेस्ट क्राउड वहां जाता है, ट्राई करते हैं पापा। क्या पापा, बस मिलन। अलका जी ऐसे में न्यूट्रल हो जाती हैं, खाली इतना बोली, आई हैव नो प्रॉब्लम। शालू शर्मा मचल पड़े, डैडी, होने वाली स्मार्ट सिटी की एक शाम शर्मा परिवार के नाम, कम ऑन एवरीबॉडी। 8 बजे होंगे जब हम होटल मिलन पहुंचे। मिलन जाना पहचाना पुराना नाम, लेकिन नए कलेवर में, एकदम नए अंदाज में। वादे के मुताबिक तीनों ने शॉपिंग की जिद नहीं की। हम लोग सीधे अंदर पहुंचे। शील प्रिय ने पहले ही टेबल बुक करा ली थी और अंदर का संस्कार ऐसा कि बिला वजह ही आप खुद को वीआईपी समझ बैठे। अलका शर्मा पूरे आत्मविश्वास से फुसफुसाई, कभी कभी बीवी बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। देखिए ये लोग भी तो हैं, अपने परिवारों के लोग बाहर निकल रहे हैं, फाइन डाइनिंग का जमाना है, वगैरह वगैरह। मैंने अपराध बोध से दबते हुए बस इतना कहा, सही कहती हो डियर, वीकेंड पर तो कुछ होना ही चाहिए, आखिर हम लोग बैंगलोर में जाते तो थे ही। वेटर ने बड़े अदब से पहले पानी सर्व किया, फिर मेन्यू रखा और किनारे खड़ा हो गया। बच्चों ने मम्मी का क्रेडिट कार्ड लिया, मुस्कुराते हुए एक्सक्यूज अस कहा और नीचे उतर गए। जाते जाते शालू शर्मा बोल गई, क्यों मुंह उतर गया मम्मी, ज्यादा नहीं खर्च करेंगे, ऐसे गए ऐसे आए। अलका ने हाथ को ऐसे लहराया जैसे कह रही हो, गो बाबा गो। मेरी तरफ तो बच्चों ने देखा ही नहीं। किसी भी रेस्तरां में जाने पर मेरी सबसे बड़ी समस्या और दुविधा रहती है मेन्यू को हैंडल करना। मैंने गौर किया है कि यह समस्या कईयों के साथ रहती है। वे ऑर्डर देने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस विधा में। गजब की निर्णय क्षमता होती है उनमें। तुरंत उनके मुंह से निकलता है पालक पनीर, बटर पनीर, दाल फ्राई, एक सीजनल वेजिटेबल सलाद और तंदूरी रोटी, और लीजिए काम तमाम। अब इससे जीभ, पेट, पॉकेट सभी का ध्यान रख लिया गया। मुझसे बस यही काम नहीं हो पाता, कभी आइटम कभी रेट, बस इसी में उलझ जाता हूं। फुल प्लेट या हाफ प्लेट, इसका भी चक्कर रहता है। किसी का मेहमान होता हूं तो लगता है मेजबान का बिल न बढ़ जाए। परिवार के साथ होता हूं तो बच्चे चाहते हैं कि मेन्यू की हर डिश टेस्ट कर ली जाए, कुछ भी न छोड़े। लेकिन अलका शर्मा की अपनी फिलॉसफी है,
अरे खाने का मजा दुनिया भर की डिश ऑर्डर करने और पैसा बर्बाद करने में नहीं होता। अलका के चाचा जी ने बताया था कि आप डिश सिलेक्शन और शेयरिंग में थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो बिल पे करने के वक्त मुंह का स्वाद खराब नहीं होता। गुणवत्ता और कम खर्ची का अद्भुत मेल देखना हो तो मेरी धर्मपत्नी में देख सकते हैं। क्या जरूरी है और क्या फालतू है, क्या टेस्टी और क्या दिखावटी है, क्या फ्रेश मिलेगा, क्या बासी सर्व किया जाएगा, वह बखूबी जानती हैं। पर आज वे कुछ भी नहीं बोल रही थीं। आप ही ऑर्डर करिए या फिर अपने बच्चों से पूछिए, उन्होंने मेन्यू को हमारी ओर सरकाते हुए कहा। दरअसल मैं अकेला होता हूं तो मेरा दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है। किसी थाली वाले डिश को तलाशता हूं जिसमें रिजनेबल रेट पर सब कुछ हासिल हो जाता है। यहां 15 मिनट तक मेन्यू से माथापच्ची करने के बाद भी मैं पालक पनीर और मिस्सी रोटी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अकेला होता तो मेरे लिए यह काफ़ी थी, पर फैमिली के साथ तो इसे अधूरा खाना ही कहेंगे। फिर फाइन डाइटिंग और आउटिंग का मतलब ही क्या निकला। वेटर मेरी मजबूरी समझ गया, स्मार्ट बंदा था, आगे बढ़ा, मेन्यू को समेटते हुए बहुत विनम्रता से बोला, सर हमारे यहाँ एक प्री दिवाली मिलन स्पेशल पैकेज है, 850 सीनियर, 750 जूनियर। हमारा बहुत ही पॉपुलर पैकेज है, आज वही ज़्यादा चल रहा है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, डेजर्ट भी। 2 सीनियर 2 जूनियर कर दूं? मैं चुपचाप मिसेज शर्मा की ओर देखने लगा। अलका को उसके चाचा जी याद आ गए होंगे। दूसरे बच्चे कार्ड लेकर नीचे गए हैं, पता नहीं उसमें आज कुछ बचेगा भी या नहीं। ये 2 सीनियर और 2 जूनियर का हिसाब किताब कर रही थीं और साथ ही मेन्यू पर अलग अलग डिश का रेट वर्कआउट करते हुए कुछ इस तरह से हिसाब लगा रही थीं जिससे पता लग सके कि अलग अलग डिश रिजनेबल पड़ेगा या सीनियर जूनियर थाली। वेटर होशियार और विनम्र दोनों था। वह समझ गया और दूसरे टेबल की तरफ खिसक लिया। अलका ने मुंह बनाया, ये तो बैंगलोर और पुणे हो गया। वेजिटेरियन खाना 3200 रुपये, टिप्स देकर 3500 टच कर जाएगा। माय गॉड, उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। कहाँ से एक्सप्लोर किया है आपके साहबजादे ने इस होटल को? महंगा तो मुझे भी लग रहा था, नो डाउट, लेकिन अब वहां बैठकर हिसाब किताब करते रहने का कोई अर्थ नहीं था। वेटर फिर से हमारी ओर मुखातिब था, बड़ी शालीनता से दोनों हाथ सामने बांधे हुए। अलका शर्मा की ओर थोड़ा झुकते हुए बनावटी धीरेपन से बोला, मैडम इस पैकेज का खास आइटम है इंग्लिश पनीर, इसलिए थोड़ा महंगा है, लेकिन यह हमारी नई डिश है, जरूर ट्राई करें। मैडम ने कुछ चौंकते हुए दोहराया, इंग्लिश पनीर? अरे वाह, देखते हैं। मैंने कहा, ठीक है, 2 सीनियर 2 जूनियर। उसकी जान में जान आई। मेन्यू उठाते हुए उसने पूछा, पानी नॉर्मल या मिनरल? उससे पहले कि मैं कुछ बोलता अलका ने कहा, नॉर्मल। वेटर प्याज और सिरके वाली कटोरी टेबल के बीचों बीच रखते हुए आगे बढ़ गया। इंग्लिश पनीर ने हमारे घाव की मरहम पट्टी कर दी थी। अब तक मिस नीलू शर्मा और मास्टर शीलप्रिय शर्मा नीचे से लदे फदे आ चुके थे। क्या सीन है? ऑर्डर हुआ। लड़के ने मम्मी को कार्ड लौटाते हुए पूछा, हाँ हाँ, आज तुम लोगों को इंग्लिश पनीर खिलाएंगे। मम्मी ने सरप्राइज किया। वाओ, दोनों के मुंह से एक साथ निकला, इंग्लिश पनीर, ग्रेट। मम्मी जी पैकेट्स के अंबार को घूरे जा रही थीं। कितने का घाव किए? उन्होंने बनावटी गुस्से से पूछा। जस्ट 5000 मॉम, कोई ज़्यादा नहीं, रिलैक्स मॉम। अलका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिटिया रानी समझ गईं, बस एक जीन्स और बाकी सब खाने पीने के आइटम हैं। नीचे बहुत अच्छी शॉप है। रंग बिरंगे पैकेट्स देखकर अलका का मन कुछ हल्का हुआ। उन्होंने झिड़की लगाते हुए आइंदा ऐसी महंगी शॉपिंग न करने की हिदायत दी। यह मेरे लिए था कि इस शॉपिंग में उनकी कोई मिली भगत नहीं है। दरअसल जो चीज़ें माँ बाप महंगी समझकर ताकते रहते हैं, बच्चे एक झटके में सस्ती बना देते हैं। और कौन सा हार्ड कैश देना है, कार्ड से पे करने में दर्द का एहसास भी नहीं होता। अलका ने हंसते हुए कार्ड अंदर रख लिया और बिटिया की दी हुई कोई चीज़ टेस्ट करने लगी। टेस्टी है, वह खाते खाते बोली। और तभी ABC की एंट्री हुई।
शायद तभी हुई होगी, मैंने गौर नहीं किया। जबकि हम जहां बैठे थे हम सभी आने वालों को वहां से आसानी से देख पा रहे थे, लेकिन अगर मैंने देखा भी होगा तो निश्चय ही मैं पहचान नहीं पाया था। बेटे ने कान में कहा, पापा, वो वाले अंकल आपकी ओर बार बार देख रहे हैं। कौन? कहते हुए जब मैंने उस दिशा में देखा तो चौंका नहीं। वह उस समय मेरी ओर नहीं देख रहा था। साइड से उसे देखते हुए मैं कुछ बिंदुओं को मिलाकर रेखाचित्र तैयार करने लगा, और जब मुड़ा और मुझे फिर घूरने की हिमाकत की तो आकृति पूरी हो गई। अजय बहादुर सिंह, जिसे हम संक्षेप में सुविधा के लिए ABC कहते थे, और जिसने हमारे खिलंदड़ेपन को और धार देने की गरज से सिंह को अंग्रेजी में KC से लिखना शुरू किया था। अपने नाम की स्पेलिंग के इस तरह का याराना मजाक और प्रयोग की शायद वह शुरुआत थी। वह तब भी इसी प्रकार ढीला ढाला कुर्ता और बेहद चौड़ी मोहरी का पैजामा पहना करता था, और उस पर ऐसी वैसी कोई सदरी। इस शहर के जो कुछ दोस्त फेसबुक पर मिल गए थे वह उनमें नहीं था, हो भी नहीं सकता था। मैंने उसे घूरा और किंचित मुस्कुरा दिया, और वह भई वाह बोलता हुआ मेरी ओर लपका। जब वह लपका तो उसके कुर्ते पैजामे की फरफर सड़सड़ की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ मेरे नजदीक आ खड़ा हुआ। क्या गुरु, बहुत दिनों बाद? अरे एकदम बदल गए हैं शर्मा जी। वो बेसाख्ता हंस रहा था, और अगर बीच में कुर्सी न होती तो मेरे ऊपर गिर ही पड़ता। अब तक मैंने उसका नाम लेकर उसे संबोधित नहीं किया था। मैं खड़ा हुआ कुर्सी को एक तरफ किया, दोनों हाथ खोलते हुए कहा, ABC हो ना? वह मेरे बड़े हाथ देखकर झपट पड़ा। अरे भाई, आप तो एकदम बदल गए हैं। ऊपर से नीचे तक देख डाला और फिर बोला, अरे भाई, सचमुच के बदल गए हैं। बहुत देर से खड़े खड़े ताड़ रहा था आपको, लग रहा था अविनाश भाई हैं। चलें मिलूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन आप पहचान गए, भाई वाह। उसके बंधन से छूटा तो मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं। भाई वाह। और हम दोनों एक पल के लिए रुके, एक दूसरे को देखे और हंस पड़े, इतनी जोर से कि अगल बगल के टेबल से हमारी ओर देखने लगे। भाई वाह। उसका तकिया कलाम था, जिसके लिए वह विख्यात और कुख्यात दोनों था। इसके समय और असमय प्रयोग से जुड़ी कई कहानियां थीं। इस तकिया कलाम को वह अपने ही अंदाज में बोलता था और अलग अलग मौकों पर एकदम अलग अलग प्रभाव पैदा करता था। दुखी मन प्रफुल्लित हो जाता था और गंभीरता पूरे मजाक का रूप ले लेती थी। उसके इस विशिष्ट कहन से जब हम अपने परिवेश से कटते हैं तो हमारी शब्दावली, हमारे विशेषण, हमारा पूरा व्याकरण धीरे धीरे बदलने लगता है और फिर बदल जाता है। उसी के साथ हम भी बदल रहे होते हैं, लेकिन इसका मरसिया नहीं पड़ा जा सकता। बेवकूफ़ी होगी। यहाँ इस समय इतने दिनों बाद भाई वाह और गुरु सुनकर अजीब और अच्छा लगा, अपनापन सा। बस इतना ही। बैठो, मैंने धीरे से कहा। मैं सोच रहा हूं कि मैंने धीरे से क्यों कहा होगा। उसे खींचकर बैठा लेना था। समझ में नहीं आ रहा था अब इसके आगे क्या बात करें। बीच में एक कुर्सी थी और इतना बड़ा अंतराल था कि शायद यही सब आड़े आ रहा था। वेटर इस तरह से देखे जा रहा था कि जैसे पूछ रहा हो कि खाना लगाऊं या अभी नहीं। अलका और दोनों बच्चे हम दोनों की ओर बस देख पर रहे थे, एक मशीनी मुस्कुराहट के साथ। फिर जैसे अपने ऊपर दबाव डालते हुए मैंने कहा, बैठो यार, यहां कैसे? इनसे मिलो, ये हैं हमारी श्रीमती और ये हैं हमारे दोनों बच्चे वगैरह वगैरह। बच्चों ने अपना सामान समेटा और बगल वाली टेबल पर चले गए। ABC ने हाथ जोड़ा और भल 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 हंसते हुए बोला, नमस्ते भाभी जी, अविनाश जी हमारे पुराने मित्र हैं, सहपाठी। बड़े गहरे थे हम लोग, और भी 2-4 थे मंडली में। सबसे तो कभी कभार मुलाकात हो जाती है, इनसे तो देखिए आज इतने सालों बाद। कितने सालों बाद शर्मा जी, जरा बताइए तो।
फिर उसने बैठते हुए खुद ही जवाब दे दिया, 25 से तो कम नहीं हुए। अच्छा भाभी जी बताइए, इन्होंने कभी मेरा जिक्र किया घर पर? अलका ऐसे मौकों पर पूरी समझदारी से काम लेती हैं। बोली, नहीं भाई साहब, हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हैं। वह हंसता तो हंसता ही चला जाता था। कहाँ रहे, क्या किया? उसने हंसते हंसते पूछा। बस शहर दर शहर दूसरों की गुलामी, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। भई वाह, भई वाह। हम दोनों साथ साथ हंसने लगे। बच्चे अपने सामानों में उलझे हुए थे। मिसेज शर्मा उस तकिया कलाम से या किसी भी कलाम से अप्रभावित बनी रहीं। वेटर किसी इशारे के इंतजार में दूरी बनाकर खड़ा था। मैंने एक बार वेटर की ओर देखा, फिर अलका शर्मा की ओर। अलका शर्मा ने मुझे देखकर अनदेखा किया। वेटर कुछ समझा नहीं। अजय बहादुर मुझे सादर सूचक शब्दों से ही संबोधित कर रहा था। मैंने उसे मना करना चाहा, लेकिन चुप ही रहा। वह वहीं रुका हुआ था जहां 25 वर्ष पहले मैंने उसे छोड़ा था। उम्र की छाया साफ थी, लेकिन उसकी खुशमिजाजी, हंसोड़पन और केयरफ्री स्टाइल में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया था। हमारे सामने बैठा कभी का हमारा जिगरी दोस्त इस बात को साफ झुठला रहा था कि उम्र, समय और जिम्मेदारियां हमें बदल देती हैं। हम वही नहीं रह जाते हैं। हमारी मंडली में उस समय जितने भी खिलाड़ी थे, सभी मस्तमौला थे, जैसे कि एबीसी आज भी हैं। शायद इसने शादी विवाह नहीं किया जो इतना मस्त है। तुम क्या कर रहे हो? फैमिली में कौन कौन है? मैंने सोचा बात को जारी नहीं रखूंगा तो सोचेगा कि मैं टालना चाह रहा हूं। पहले तो फैमिली को जान लो, कहते हुए वह अलका की तरफ मुखातिब हो गया। भाभी जी 2 बेटियां हैं, पत्नी और पिताजी। माँ को गए 10-1 साल हो गए। मेरे मुंह से निकला, भई वाह। विशेषकर यह जानकर कि उसके पिताजी भी उसके साथ रहते हैं, वह हंसने लगा। वेटर फिर एक बार आगे बढ़ा। अलका शर्मा ने उसे एक महीन इशारे से रोक दिया। बच्चों ने जैसे राहत की सांस ली। अच्छा हाँ, क्या कर रहे हो? मैंने एबीसी को संबोधित किया, लेकिन वेटर को भी देख रहा था जो वहां से खिसक कर दूसरे टेबल पर खड़ा था। क्या कर रहा हूं भाई? यह भी कोई पूछने की बात है? अरे वही जो तुम थमा गए थे, उसी को संभाल रहा हूं। मतलब? अभिव्यक्ति निकाल रहा हूं। साथ में जनचेतना नाम से एक पत्रिका भी चला रहा हूं। उसी के विज्ञापन के लिए यहां अग्रवाल जी के पास आया था। अभिव्यक्ति अभी भी? अरे बॉस, कमाल कर दिए, अभी तक जुटे हुए हो इसमें। मेरी शब्दावली कुछ कुछ वापस आ रही थी। उसने अभिव्यक्ति और जनचेतना की एक एक प्रति अपने अधफटे बैग से निकालकर टेबल पर रख दी। उत्सुकतावश मैं अभिव्यक्ति को उलटने पुलटने लगा। कवर पेज के अंदर बड़े ही सलीके से लिखा था, संस्थापक संपादक अविनाश चंद्र शर्मा, फिर संपादक अजय बहादुर सिंह। मैं जैसे उछल पड़ा, लेकिन मैं उछला नहीं। मैंने अलका से कहा, देखो भाई, यह अपना कारनामा है, 25 साल पहले का, और अजय बहादुर जी इसको जिंदाबाद किए हुए हैं। मैं तो कब का भूल गया था इसे। फिर मैंने बच्चों से कहा, देखो, इसे मैंने ही शुरू किया था, अंकल निकाल रहे हैं। बच्चों ने वहीं से बैठे बैठे कहा, गुड पापा, वेरी गुड। मैंने दोनों प्रतियां संभाल ली। कब तक शहर में हैं? उसने पूछा। 6 महीने तो कहीं गए नहीं हैं, उसके आगे भी बढ़ सकता है। प्राइवेट नौकरी का क्या कहें। तब तो गुरु एकाध अंक संभाल लेना, दर दर भटकने से बच जाऊंगा। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई वाह। हम दोनों हंस पड़े। इस बार अलका भी हंसने लगी, शील और शालू भी। मुझे अच्छा लगा। मैंने वेटर को आवाज़ दी। सहसा मैंने टेबल के नीचे अपने दाहिने पैर पर एक दबाव महसूस किया। किसी ने अपने पैर से मेरे पैर को दबा दिया। वह मोबाइल पर बतिया रहा था। मैंने अलका की तरफ देखा, वो ऊपर से एकदम नॉर्मल लग रही थी। मैंने अलका की अनदेखी की और वेटर को तलाशने लगा। गुरु कभी मिलन के नज़दीक से भी गुजरने की अपनी हिम्मत नहीं होती थी। वह पूरे डाइनिंग हॉल का जायजा लेते हुए बोला, याद है जब एक बार काफ़ी जोड़ तोड़ करके हम, तुम, तिवारी और रिजवान यहाँ आए थे?
रिजवान ने गफलत में एक डिश ज़्यादा मंगवा ली थी। फिर तो हमारे लेने के देने पड़ गए थे। याद है, याद है, मैंने इतना ही कहा। मुझे सचमुच वह दुर्घटना याद थी। शर्मा जी फजीहत होते होते बची थी, लेकिन वेटर ने जान बचाई थी। हम लोग उधर कहीं बैठे थे। उसने दूसरी ओर इशारा किया जहां कुछ नौजवान बैठे हुए थे। तंगी और मोहताजगी में भी एक मजा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, मजा अभी भी है भाई, मजा कहीं नहीं गया। वह तपाक से बोला और हंसने लगा। आवाज में गजब की टनक थी, देसी ठाट की सुगंध फूट पड़ी जैसे। एक पल में उसका फरफर सड़सड़ करता कुर्ता पैजामा धुलकर चमचमा उठा, एकदम साफ सफाक और कलफदार। मैं चुप था, चुपचाप उसे देखने लगा। वह मुस्कुराए जा रहा था। तिवारी कहाँ है? मैंने चुप्पी तोड़ी। नहीं रहा तिवारी, उसने एकदम से कहा, और उसके न रहने की तफसील में जाना चाहता था कि मैंने रिजवान के बारे में पूछ लिया। मुझे समय का भी ध्यान था। परिवार के साथ बाहर निकलने में यही दिक्कत रहती है। रिजवान गोरखपुर में हैं। अब्बा हुजूर की दुकान संभाल रहा है। कभी मिलना होता है। गुरु, ये शहर ऐसा है कि यहाँ सबको आना पड़ता है। कोई भूलता नहीं इसे, कोई भूल ही नहीं सकता। हम लोग टच में हैं। जब न तब वह इस फकीर के लिए खड़ा रहता है। भाई वाह, भाई वाह। मेरे मुंह से उसका तकिया कलाम निकल पड़ा, कमजोर सा, एक क्षीण सेल्फ डिफेंस जैसा कुछ। रिजवान, रिजवान। उसके मोबाइल ने मुझे संभलने का मौका दे दिया। और वह लड़की, क्या नाम था उसका जिसके चक्कर में रिजवान को अंदर जाना पड़ा था? भाई वाह, भाई वाह, वह चहक पड़ा। अच्छा पूछा आपने भाईजान, शादी हुई उसी से। अब तो 3-3 बच्चे हैं उनके। हम मित्रों ने ही करवाई शादी। उस समय तो लगता था रायट हो जाएगा शहर में। कहिए तो बात कराऊं उससे। वह मोबाइल उठाने लगा। मैंने हाथ के मध्यम इशारे से उसे रोक दिया। देर होती जा रही थी, इस बात का अंदाजा था मुझे। अब सवाल यह था कि इसे खाए बिना कैसे जाने दें। कहना तो पड़ेगा ही, सुनो, खाना खा के जाओ, इतने दिनों बाद मिले हो। वेटर, अलका ने इस बार जोर से मेरे पैर को दबा दिया और मैं अचकचा गया। मैंने अपने आप को संभाला, लगा कि कहीं अब भांप न ले कि अलका शर्मा नीचे से क्या कर रही हैं। वेटर सामने आकर खड़ा हो गया। सर, एक थाली और बढ़वा दूं? मेरे मन में आया कह दूं, 4 की 5 क्यों नहीं बना कर ले आते? अलग से थाली क्यों? तुम लोग इतने सारे आइटम भर देते हो कि खाया नहीं जाता। एबीसी ने फोन बंद करते हुए कहा। नहीं गुरु, खाना छोड़ो, तुम लोग खाओ। मुझे जाना होगा, प्रेस वाले का फोन था, मैटर उठाना है। फिर 1-2 लोगों से और मिलना है। बाबूजी के साथ ही खाता हूँ, नहीं तो वह नाराज होंगे। अब यहाँ हो तो मुलाकात होती ही रहेगी। वह उठ खड़ा हुआ। हमने नंबर का आदान प्रदान किया, फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उसने अलका की ओर हाथ जोड़ा और बच्चों को देखकर मुस्कुराया। बोला, चलता हूँ, और फरफर सड़सड़ करते हुए उतर गया। देर तो वाकई हो गई थी। हमने जल्दी जल्दी खाना निपटाया, बिल पे किया, बचे खाने को पैक कराया, टिप्स दिया और नीचे उतर आए। मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया। सबका डिनर क्यों खराब करूं? शील प्रिय के व्यंग्य वाक्य, मिलन में पुनर्मिलन और शालू के बचकाना कमेंट, कबाब में हड्डी को मैंने हंसकर इग्नोर किया। अलका शर्मा ने एक लतीफ़ा बनाने की कोशिश की कि मैं तो समझी कहीं मैंने आपके दोस्त का पैर तो नहीं दबा दिया। कहकर वह फिर से हंस पड़ी, अकेले ही। अलका ने स्वयं ऑफर किया, कॉफ़ी पी लें तो चलें? क्यों? मैंने कहा, मोस्ट वेलकम, और हम बरिस्ता पर रुक गए। और तभी मैंने अजय बहादुर को फिर देखा। अपनी बजाज स्कूटर पर बैठा वह पान वालों से कुछ बातें कर रहा था। मैं चहक उठा। मैंने कहा, अलका, कम से कम इसको कॉफ़ी पिला देते हैं। देखो सामने ही है, पान की दुकान पर। तीनों ने एक साथ मुंह बनाया। देर हो जाएगी, फिर आप लोग बात में उलझ जाइएगा। वैसे भी वह कॉफ़ी टाइप नहीं लग रहे हैं। 100 रुपये क्यों बेकार करते हो? हमने कॉफ़ी ख़त्म की और घर के लिए निकल पड़े। वह अभी भी पान वाले से हंस हंस कर बातें किए जा रहा था।
हम कुछ ही दूर आए होंगे कि हमारी गाड़ी में एक पुरानी बीमारी ने अटैक कर दिया। वह सूसू करके रुकने लगी और फिर रुक गई। लगभग 1.5 किलोमीटर और जाना था। 10:30 बज रहे थे और जहां हम रुके थे वहां बिल्कुल सन्नाटा था। एक चाय की गुमटी थी, लेकिन चाय वाला भी दुकान बढ़ाने वाला था। मैंने सैंट्रो को स्टार्ट करने की कई कोशिशें की, पर सब बेकार। तीनों हमको फिर से खरी खोटी सुना रहे थे। अलका ने ताना मारा, आपके साथ निकलो तो यही होता है। पूरा डिनर का मजा किरकिरा हुआ, वह अलग से, और अब यहाँ आकर फंस गए। मैं शालू को लेकर रिक्शे में जाती हूँ, आप लोग आइएगा। पर वहाँ रिक्शा दूर दूर तक नहीं था। शील प्रिय भड़क गया, कब से कह रहे हैं इस माचिस की डिब्बी को बदलिए, दूसरी गाड़ी लीजिए, लेकिन पापा तो। अब ज़्यादा देर तक रुकना वहाँ सेफ नहीं था। मुझे कुछ सूझा। मैंने एबीसी को फ़ोन मिलाया। वह तपाक से बोला, अरे वाह गुरु, नंबर चेक कर रहे थे क्या? एकदम निशाने पर लगा है, बोलो। अभी मिलन में ही हो या घर पहुंच गए? रास्ते में फंस गया हूं बॉस। कानपुर रोड पर ब्रिज के पास गाड़ी खराब हो गई है, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है और शहर के लिए नया भी हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 11:15 बज रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। मेरी समझ में आ गया, वहीं रुको। बस पहुंचा। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह आ पहुंचा। सड़क के किनारे स्कूटर रोकी और फर सड़सड़ करते हुए सामने खड़ा हो गया। चाय वाला उसको पहचानता था। अच्छा तो पत्रकार जी हैं, कहते हुए वह भी आ गया। उसने चाय वाले की मदद से गाड़ी गुमटी के पीछे करवाई और बोला, बताइए गुरुजी, कहाँ जाना है? अपने दुपहिए से आप लोगों को पहुंचाता हूं। फैसला हुआ कि सबसे पहले सारा सामान लेकर शीलप्रिय जाएगा, फिर अलका और शालू एक साथ पीछे बैठकर जाएंगी और अंत में मैंने दुखी होते हुए कहा, यार तुम्हें नाहक 3-3 राउंड करना पड़ेगा। वह गुस्साते हुए बोला, भाई वाह भाई वाह, मैं 10 राउंड भी करने को तैयार हूँ, चिंता न कीजिए शर्मा जी। चलिए यहाँ खड़े रहिए भाभी जी के साथ। और वह शीलप्रिय को लेकर निकल गया। लगभग 11:15 बजे अजय बहादुर फिर मिलते हैं कहते हुए अपने घर चला गया। अंत में जब घर में मैं दाखिल हुआ तो सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, अपना अपना मुंह ढके। ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा। इस तरह मुंह ढक कर सोते हुए मैं बाथरूम की ओर बढ़ गया। हाथ पैर धोकर कपड़े बदले और किचन में घुस गया। वैसे मुझे चाय कॉफ़ी बनानी नहीं आती, लेकिन मैंने 2 कप कॉफ़ी बनाई, एक अपने लिए और एक एबीसी के लिए। यकीन मानिए ज़बरदस्त कॉफ़ी बन पड़ी। कॉफ़ी के लिए मैं डाइनिंग टेबल पर आ गया। उसका कप मैंने सामने रखा और अपना इस तरफ। कॉफ़ी का फेन और उसकी सुगंध नथनों से घुसते हुए मेरे दिलो दिमाग पर छाने लगी। यह मस्त कर देने वाली गंध थी। इसका नशा अजीब था। मैं कितनी देर तक जागता रहा और कब जाकर मुझे नींद आई, कुछ कह नहीं सकता।